students, I am Sapna Bharti from Gurukul Academy Bambora. Today we are going to start chapter 10 Transportation in Animals and Plants. Animals and plants आपको पता है कि क्या होते हैं. उसके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो भी सब्सटेंसेस है उसको एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाना ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है. तो ह्यूमन बींग्स के अंदर भी जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, किस तरह से हमारा हार्ट वर्क करता है या जो भी वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होते हैं बॉडी के अंदर उनको कैसे बॉडी में से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है ताकि उनको बॉडी से बाहर निकाला जा सके, ये सारा इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर. ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव अ वे ऑफ ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर. सारे जो भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनकी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर होता है. कॉम्प्लेक्स एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम. जो कॉम्प्लेक्स एनिमल है, कॉम्प्लेक्स एनिमल मतलब जिनकी बॉडी के अंदर हर चीज़ के लिए अलग अलग सिस्टम मौजूद है, उनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन अलग से होता है और उनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ही अच्छे से डेवलप्ड भी होता है. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग: सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी. ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को बॉडी के हर एक सेल, हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल है तो उन हर एक सेल तक पहुंचाता है. ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस formed in one part of the body to those parts where they are needed, like hormones and certain enzymes in animals and food in plants. देखो कुछ सब्सटेंसेस, जैसे अपन बात करें हार्मोन्स की, हार्मोन्स कौन बनाता है? ग्लैंड्स बनाती है. अब हमारी ग्लैंड्स की तो फिक्स लोकेशन है कि वो किसी पर्टिकुलर जगह पर लोकेटेड है, सर में है, गले में है. तो वो उसका जो हार्मोन है उसकी बॉडी में अगर दूसरे पार्ट पर ज़रूरत है तो वो हार्मोन जहाँ पे बना है वहाँ से ज़रूरत है वाले पार्ट पर पहुँचाने का काम यही ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम करता है. फूड के प्लांट के अंदर भी जो फूड है वो लीव्स में बना, लेकिन फूड की ज़रूरत तो, एनर्जी की ज़रूरत तो पूरे प्लांट बॉडी को होती है. तो लीव्स से दूसरे पार्ट पर फूड पहुँचाने का काम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से होता है. Removal of harmful substances produced during metabolism like carbon dioxide, ammonia and urea etc. from the place of formation to the region of excretion. हमारी बॉडी के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है, जो भी रिएक्शन होते हैं, उससे कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस भी बनते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, यूरिया. ये हमारी बॉडी के लिए कोई यूज़ के नहीं होते हैं. तो इन बॉडी के अंदर जहाँ पर ये चीज़ें बन रही है वहाँ से उसको एक्सक्रीशन वाले रीजन में पहुँचाने का काम भी यही ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम करता है. तो अब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है हमारा, सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन बींग्स के अंदर, उसके बारे में पढ़ेंगे. ह्यूमन बींग्स के अंदर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो कहलाता है सर्कुलेटरी सिस्टम. तो जैसा कि आपको हेडिंग यहाँ पर दिख रही है, द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स. तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? ह्यूमन बींग्स का ट्रांसपोर्ट सिस्टम. इसकी डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लेंगे. द सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ अ लाइफ प्रोसेस. ये एक इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है. अगर हमारी बॉडी के अंदर इस तरह से सर्कुलेशन नहीं होगा तो लाइफ भी पॉसिबल नहीं है. इट प्रोवाइड्स आवर बॉडी सेल्स विथ फूड एंड ऑक्सीजन. ये हमारे बॉडी सेल्स को फूड और ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है सर्कुलेटरी सिस्टम. इट टेक्स अवे वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी सेल. तो रेस्पिरेशन, डाइजेशन जो भी प्रोसेस होता है उसके अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होता है सेल्स के अंदर उसको ये ले जाता है. इट इज़ अ सिस्टम ऑफ वेसल विच कनेक्ट्स ऑल द सेल, टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी टुगेदर. और सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है, वेसल्स होती है कई सारी, जैसे हमारी नसें जो होती हैं, आर्टरीज, वेन्स, ये क्या करती है, हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट करती है, हर एक एक सेल को कनेक्ट करती है. सेल, टिश्यू या ऑर्गन्स जो भी है हमारी बॉडी के अंदर उनको आपस में कनेक्ट करके रखती है. तो यहाँ पर हमें सर्कुलेटरी सिस्टम जो है हमारा उसका डायग्राम दे रखा है. लंग्स, वेन्स, वेन्यूल्स, टिश्यू कैपिलरीज, आर्ट्रियोल्स, एरोट्रा आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स, ये सारे हमें हमारे बॉडी के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका डायग्राम दे रखा है. इसके कुछ पार्ट के बारे में तो अभी हम पढ़ेंगे और कुछ पार्ट्स के बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे. तो सर्कुलेटरी सिस्टम के जो पार्ट्स हैं, 3 मेन पार्ट्स हैं हमारे. कौन कौन से? हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड. हार्ट आपको सबको पता है,
ब्लड भी आपको पता है, और जिनके अंदर ब्लड फ्लो करता है हमारी बॉडी के अंदर, जिसको हम नसें बोलते हैं कॉमनली, तो वो कहलाती है ब्लड वेसल्स। तो वेरी फर्स्ट पार्ट जो हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का, वो है ब्लड। ब्लड, खून जिसको हम बोलते हैं। ब्लड इज़ अ फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। ब्लड फ्लूइड होता है, फ्लूइड मतलब तरल पदार्थ है, लिक्विड है, जो कि ब्लड वेसल्स के अंदर बहता है। इट इज़ रेड इन कलर। ब्लड का कलर कौन सा है? रेड कलर है। इट इज़ सर्कुलेट्स थ्रू आउट द बॉडी बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को सर्कुलेट करने का काम कौन करता है? हार्ट करता है। हार्ट ब्लड को पंप करता है, तभी वो बाकी ऑर्गन्स के अंदर या बाकी हमारी जो ब्लड अलग अलग एरियाज़ हैं वहाँ तक पहुँचता है। ब्लड ट्रांसपोर्ट, अब ब्लड अपने साथ जब पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, सारी बॉडी में घूम रहा है, तो वो अपने साथ क्या क्या चीज़ें लेकर एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाता है। डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के कंप्लीट डाइजेशन जो होता है हमारे फूड का, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड डाइजेस्ट हुआ है उसको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है। ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी सेल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स टू द लंग्स। ऑक्सीजन, हमारे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन आती है, उस ऑक्सीजन को दूसरे बॉडी सेल्स तक पहुंचाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो दूसरे सेल्स में जनरेट हो रही है उसको वापस लंग्स तक पहुंचाता है, ताकि वो हमारी बॉडी से बाहर निकल सके। लिक्विड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी सेल्स टू द किडनीज फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। लिक्विड जो भी वेस्ट है लिक्विड फॉर्म में, हमारे सेल के अंदर जो भी लिक्विड फॉर्म का वेस्ट है उसको ये किडनी तक पहुंचाता है, ताकि वो बॉडी से रिमूव हो सके। द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स विच फ्लोट्स इन प्लाज्मा। यहाँ पे स्पेलिंग करेक्शन कर लेना, ए है ये, प्लाज्मा ए होगा। फ्लूइड पार्ट जो होता है हमारे ब्लड का, वो क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। और 3 तरह के अलग अलग ब्लड सेल्स होते हैं जो हमारे इस प्लाज्मा के अंदर फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। तो सबसे पहले हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। सो प्लाज्मा इज़ नॉन लिविंग लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। प्लाज्मा के अंदर कोई भी लिविंग पार्ट सेल नहीं है, ये लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का। इट इज़ येलोइश फ्लूइड दैट मेक अप मोर देन हाफ ऑफ ब्लड वॉल्यूम। हमारे ब्लड का आधे से ज़्यादा हिस्सा इसी प्लाज्मा से बना हुआ होता है। ये येलोइश कलर का फ्लूइड होता है। इट रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट फ्रॉम द सेल्स। ये क्या काम करता है? जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या और भी कोई दूसरा वेस्ट जो सेल्स में जनरेट हो रहा है, उसको रिमूव करने का काम प्लाज्मा करता है। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट डिजॉल्व्ड फूड टू द सेल्स, ऑक्सीजन टू द सेल्स एंड एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड केमिकल्स इन द बॉडी। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है। जो भी फूड है, फूड क्या करता है? घुल जाता है ब्लड के अंदर, फिर उसको सेल्स तक पहुंचाता है, ऑक्सीजन को पहुंचाता है, या फिर एंजाइम, हार्मोन्स या और भी जो केमिकल्स हैं बॉडी के अंदर, उनको टारगेटेड जगह तक पहुंचाने का काम प्लाज्मा करता है। तो ब्लड के अंदर 3 टाइप के सेल्स होते हैं। ब्लड सेल्स को क्या बोला जाता है? कॉर्पस्कल्स। ये नाम याद रखना, ब्लड सेल्स को कॉर्पस्कल्स बोला जाता है। ये ब्लड का लिविंग पार्ट है। प्लाज्मा नॉन लिविंग है, जबकि ब्लड सेल्स लिविंग पार्ट है ब्लड का। 3 काइंड्स ऑफ ब्लड सेल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ रेड ब्लड सेल, सेकंड इज़ वाइट ब्लड सेल एंड थर्ड वन इज़ प्लेटिलेट्स। सो सबसे पहला जो रेड ब्लड सेल्स है, इसके नाम से पता चल रहा है रेड, तो इसका जो कलर होता है बेसिकली वो कैसा होता है? रेड कलर का होता है। इसके अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। आपने कई बार सुना होगा कि हीमोग्लोबिन कम है, किसी पर्सन के ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो, है ना। तो ये जो रेड कलर होता है हमारे ब्लड का, वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड कैरीज इट टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। देखो, जैसे गाड़ी होती है ना, गाड़ी क्या करती है? एक जगह से पैसेंजर को बिठा के दूसरी जगह पर छोड़ देती है। उसी तरह हीमोग्लोबिन भी हमारी बॉडी के अंदर यही काम करता है। वो क्या करता है? ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन को लेगा, उसको टारगेटेड जगह तक पहुंचा देगा। तो ऑक्सीजन को लेके घूमने का काम कौन कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर? हीमोग्लोबिन कर रहा है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कंबाइन होकर क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और इसको हमारी बॉडी के जो बाकी जितने भी सेल्स हैं वहाँ तक पहुँचा देता है। क्योंकि सारे सेल्स को रेस्पायर करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक्स डाउन टू ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन
ऑक्सी हीमोग्लोबिन किस में टूट जाता है? ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में, क्योंकि ऑक्सीजन तो वापस क्या करनी है, उसको दूसरे सेल्स को देनी है। द ऑक्सीजन इज़ यूज बाय द सेल्स फॉर रेस्पिरेशन। इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल सेल्स करेंगे रेस्पिरेशन के लिए। हीमोग्लोबिन गिव्स ब्लड द रेड कलर। अभी मैंने बताया था आपको शुरुआत में ही, ब्लड का रेड कलर किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, क्योंकि ये रेड कलर का पिगमेंट होता है। रेड ब्लड सेल हमारे ब्लड के अंदर 90 टू 120 डेज तक लाइव रहते हैं, वो जिंदा रहते हैं हमारे ब्लड के अंदर 90 टू 120 डेज़ के बाद। इसके बाद ऑटोमेटिकली उनकी डेथ हो जाती है। सेकंड टाइप ऑफ सेल इन आवर ब्लड इज़ वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल को शॉर्ट में बोलते हैं WBCs। तो WBC जो होती है ये साइज़ में बड़ी होती है थोड़ी रेड ब्लड सेल से, और नंबर में कम होती है। इनका जो काम होता है वाइट ब्लड सेल्स का, दीज कैन हेल्प टू फाइट अगेंस्ट जर्म्स एंड अदर फॉरेन बॉडीज दैट में एंटर आवर बॉडी। WBC का काम क्या होता है? ये जैसे हमारे जैसे सेना में सैनिक होते हैं ना, वो क्या करते हैं? प्रोटेक्शन का काम करते हैं, कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं। उसी तरह हमारी बॉडी के अंदर अगर मान लो कोई बाहर का जर्म या कोई दूसरी पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, तो उसको हमारी बॉडी में आने से रोकने का काम कौन करता है? वाइट ब्लड सेल। ये हमारी बॉडी के सोल्जर्स हैं। प्लेटिलेट्स, तीसरा है प्लेटिलेट्स। ये RBC से स्मॉल होते हैं। देखो सबसे छोटा क्या है? प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट से बड़ा साइज़ में होता है RBC, और RBC से बड़ा साइज़ में होता है WBC। ठीक है। These cells helps in the clotting of blood in a wound and prevents blood loss। अब clotting of blood में हेल्प करते हैं ये। जब भी आपको चोट लग जाती है तो उससे क्या होता है? ब्लड निकलने लग जाता है। लेकिन कुछ टाइम बाद आपने नोटिस किया होगा कि ब्लड क्या होता है? बंद हो जाता है निकलना, है ना। क्यों होता है? क्योंकि हमारे कहीं पे भी चोट लगती है, हमारे ब्लड के अंदर एक नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस है जिसके अंदर ब्लड अपने आप को क्या करता है? क्लॉट कर देता है, थक्का सा जम जाता है, जिसके कारण ब्लड हमारी बॉडी से बाहर निकलना बंद कर देता है। अगर मान लो हमारी बॉडी के अंदर ही क्लॉटिंग वाला सिस्टम नहीं हो ब्लड में, तो क्या होगा कि कहीं पर भी चोट लगी, इस पूरी बॉडी में जितना भी ब्लड है सब बाहर निकल जाएगा। तो इसीलिए ये जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड है ये होता है प्लेटिलेट्स के कारण, और ये हमारी बॉडी में जो ब्लड लॉस हो रहा है उसको प्रिवेंट करता है, उसको रोकता है। नेक्स्ट इज़ ब्लड वेसल्स। तो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का जो सेकंड पार्ट है वो है ब्लड वेसल्स। ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू आउट द बॉडी थ्रू अ नेटवर्क कॉल्ड ब्लड वेसल्स। इसकी डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लो। हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड जा रहा है एक जगह से दूसरे जगह, वो इसी ब्लड वेसल्स में होकर सर्कुलेट होता है, इन्हीं ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। 3 तरह की ब्लड वेसल्स होती है, वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज। इन तीनों का अलग अलग फंक्शन होता है। तो ब्लड वेसल्स जो होती है वो 3 टाइप की होती है, वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेन्स के बारे में। वेन्स आर वेसल्स सिचुएटेड जस्ट अंडर द स्किन। दे कैन बी इजीली सीन एज ग्रेनिश ब्लू ट्यूब्स ऑन योर हैंड्स एंड लेग्स। आपके हाथ पे जब आप देखते हो तो हाथ या पाँव पे कई जगह पर आपको ग्रीनिश ब्लू कलर की लाइनिंग से दिखती है, जिसको हम बोलते हैं कि हमारी नसें दिख रही है। तो वो क्या होता है? ये है वेन्स। ये जस्ट स्किन के नीचे की तरफ होती है और हमारे हैंड्स और लेग्स पे हम इनको आराम से देख सकते हैं। वेन्स कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी टू द हार्ट। There are walls present in veins which allow blood to flow only in one direction। देखो ये जो वेन्स होती है वो कौन सा ब्लड कैरी करती है? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। हमारी बॉडी के अंदर जब रेस्पिरेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट। तो ये वेन्स जो है ये डिफरेंट बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करके हार्ट तक पहुंचाती है। इन वेन्स के अंदर वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारे घरों में भी वॉल्व लगे होते हैं किसी भी चीज़ को बंद या चालू करने के लिए। तो यहाँ जो वेन्स में जो वॉल्व्स होते हैं ये प्रिवेंट करते हैं कि ब्लड जो है वो सिर्फ हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करे। ऐसा नहीं कि ब्लड वापस उल्टा घूमना चालू करते, जैसे पाइप में पानी होता है ना, एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। अगर आप उसको एकदम से छोड़ते हो तो पानी वापस उल्टे डायरेक्शन में मूव करने लग जाता है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर ऐसा नहीं होता, ब्लड जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर वॉल्व प्रेजेंट होता है। सेकंड है आर्टरीज। आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ से में आता है? हार्ट में। हार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो आर्टरीज से होके जाता है।
Since the blood flow is rapid and at high pressure, the arteries have thick elastic walls. जब हार्ट पंप करता है ब्लड को तो उसका जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होता है और स्पीड भी तेज़ होती है, इसीलिए आर्टरीज़ की जो दीवारें होती है, जैसे आर्टरीज़ जो नसें हैं इनकी जो दीवारें हैं वो कैसी होती है, मोटी होती है, थिक होती है और इलास्टिक होती है, मतलब उसमें लचीलापन भी होता है। थर्ड है कैपिलरीज। There is a network of capillaries in your body. Capillaries are very thin. Capillaries connect our veins and arteries. They have very thin wall. तो जहाँ पर आर्टरीज और वेन्स दोनों मिलेगी वो जगह क्या होती है, कैपिलरीज होती है। कैपिलरी बहुत पतली होती है, ये वेन्स और आर्टरीज को कनेक्ट करने का काम करती है। फिर हमें डिड यू नो दे रखा है, नॉट ऑल एनिमल्स हैव रेड ब्लड। अब सारे जो जानवर है ज़रूरी नहीं है कि उनके जो ब्लड का कलर है वो रेड ही हो। द कलर ऑफ ब्लड डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ पिगमेंट विद इन द ब्लड दैट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यूज़। तो कलर जो है ब्लड का वो डिपेंड करता है कि उनकी ब्लड के अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है। ये पिगमेंट क्या काम करता है, ऑक्सीजन को दूसरी जगह पे बॉडी के दूसरे पार्ट्स पर पहुंचाता है। जैसे अर्थवॉर्म, लिचेस और इंसेक्ट जो होते हैं उनके ब्लड का कलर कौन सा है, ग्रीन कलर का ब्लड होता है उनका। स्टारफिश और दूसरे जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं, ऐसे एनिमल्स जिनके बैकबोन, जो रीढ़ की हड्डी की बात हम कर रहे हैं, बैकबोन जो होती है वो नहीं होती है, तो ऐसे इनवर्टिब्रेट्स या जो स्टारफिश है उनके ब्लड का कलर कैसा होता है, क्लियर होता है, या तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा होगा या फिर येलोइश होता है। लॉबस्टर और क्रैब्स जो होते हैं इनका ब्लड ब्लू कलर का होता है क्योंकि इसके अंदर कॉपर प्रेजेंट होता है आयरन की जगह। हमारे बॉडी के ब्लड के अंदर क्या है, आयरन प्रेजेंट है, लेकिन ये जो लॉबस्टर क्रैब्स जो होते हैं, पानी के अंदर रहने वाले ये जीव, इनके बॉडी के अंदर कॉपर प्रेजेंट होता है। फिर